विश्वप्रकाशि महिमानिममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृताशीति नामक परमाध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 15वां छंद आज से अपना चलना है। पहले छंद पढ़ते हैं, शब्दार्थ करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम जन्मांतकादिमकरैरुग्रहमाणम विश्वं निरीशमवशं सहतेति दुःखम। बहुत विशिष्ट चर्चा है। शब्दार्थ शुरू से लेते हैं। अज्ञान घोर सरिद अंबु निपात मूर्ति, एक विशेषण हो। अज्ञान रूपी, घोर माने बहुत बड़ी, सरित माने नदी, उसके अंबु माने जल में, निपात गिरी हुई मूर्ति, मूर्ति के समान। ठीक है, शब्द समझ में आ रहा। अज्ञान रूपी बहुत बड़ी नदी में गिरी हुई मूर्ति के समान। एक बात हुई, एक विशेषण। दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम। दुर्मोच, जिससे छूटना बहुत कठिन है। यहाँ मोच शब्द छूटने के अर्थ में है, जिससे छूटना बहुत कठिन है। ऐसे मोह रूपी भयंकर कीचड़ या दलदल उसमें फंसा है, इसलिए दूर मार्गम, उसे निकलने का रास्ता कुछ नहीं है उसके पास। जितनी कोशिश करेगा उतना धंसता जाएगा। ठीक है, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जन्मांत कादि मकरई, जन्म माने जन्म और अंतक माने मरण। जन्म मरण रूपी मगरमच्छों से उरु ग्रह्यमाणम, उरु माने होता है इसका पैर, जंघा, जिन्होंने उसकी जांग पकड़ रखी। अब आदमी भागने की कोशिश कैसे करेगा? पैर से। और जिसने जांग पकड़ रखी हो जबड़े में, मगरमच्छ जैसे जबड़े में, तो वो क्या चलाएगा? पैर ही चलाना थे भागने के लिए, और पैर ही पकड़े हुए। उरु ग्रह्यमाणम विश्वम, ऐसा जो ये विश्व है वह निरीशम, ये कोई इसके पास उपाय नहीं है, कोई इसका धनी धोरी मालिक नहीं है, कोई इसे बचाने वाला नहीं है। अवशम, जब कोई है ही नहीं और इसका वश चल नहीं रहा, इसलिए निर्वश होकर के, बेबस होकर के अति दुखम सहते, अत्यधिक दुख सहता है। मुझे पता है एक बार में कुछ याद नहीं हो जाता, ना एकदम समझ में आ जाता। मैं 2-3 बार इसके पहले शब्दार्थ करूंगा। जब लगे कि हाँ शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं, तब फिर इसकी पिछली छंद से लिंक बिठाए। अर्थ तो तभी सही होगा ना जब लिंक बैठेगी। तो फिर ध्यान से सुनो। अज्ञान रूपी, घोर माने बड़ी गहरी, बहुत बड़ी, सरित माने नदी। उसके जब नदी बहुत बड़ी है तो पानी भी बहुत ज्यादा हो, तो उसके नदी के अंबु यानी जल में निपात माने डाली गई, गिरी हुई मूर्ति के समान है। देखो हमारे देश में मूर्तियों के जल विसर्जन की बड़ी भारी कहानी है। यद्यपि यहाँ ये उपमा है, ये वास्तविक रूप में नहीं कहा, मूर्ति के समान ऐसा कहा। यहाँ गणेश विसर्जन भी होते हैं, फिर नवरात्र में देवी विसर्जन भी होते हैं। क्या करते हैं उनको लेके? एक ही काम, 5 दिन 7 दिन जितने दिन पूजा पूजा, और उसके बाद में कोई गहरी नदी में डाल दिया। छोटी मोटी में डाले तो कीचड़ मच जाए, लोग उलझ के गिर जाए।
जा आ नहीं पाए, बहुत समस्या हो जाए। इसलिए इससे एक सीखने की बात भी है कि जो मूर्ति विसर्जन करना, वो कहाँ करना, बहुत गहरी बहुत बड़ी नदी में जहाँ बहुत पानी हो और तेज धार, वहाँ करना। क्यों? उसमें कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं, वो मूर्ति किसी के पैरों में उलझेगी नहीं, कहीं डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेगी। ठीक है ना? हर एक बात से जब ज्ञानी कोई बात कहते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन गौण उद्देश्य के रूप में बहुत सारी जानकारियां दे देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा जानकारी क्या हुई, हमारे यहाँ तो मूर्ति का विसर्जन होते ही नहीं, मुद्दे की बात। हमारे यहाँ 4-6 दिन पूजा और नदी में डाला है, हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं। हमारे यहाँ तो बस जब एक बार विराजमान किया तो जीवन भर जब तक हम जीवित हैं उनको पूजेंगे ही, उनका विसर्जन नहीं। तो आप कहेंगे रोज तो करते विसर्जन, अरे वो पूजा का विसर्जन करते हैं, भगवान का नहीं करते, समझ गया? और उसको भी विसर्जन नहीं कहते, उसे पूर्णता कहते, क्षमापन कहते। भूल चूक, हमने पूजा का आयोजन किया था, सामग्री ली थी, बहुत से काम किए थे, पढ़े भी थे, अब पढ़ने में भूल चूक रही हो, सामग्री में भूल चूक रही हो, क्रम से चलाने में भूल चूक रही हो, जो थाली में लिखते करते हैं उसमें भूल चूक रही हो, सब चीजें आ जाए, उनका क्षमापन करते। हमारे यहाँ विसर्जन है ही नहीं, समझ गया? जो बुलाए वो विसर्जन करे। हमारे यहाँ ना किसी को ऐसे बुलाते हैं ना विसर्जन करते हैं। भगवान तो सामने वेदी में विराजमान होते, हम बुलाएंगे काय को? ठीक है ना? तो यहाँ अपने को समझना पड़ेगा, ये जैन अनुयायी की बात मूल में नहीं, दृष्टांत जैनों का नहीं, दृष्टांत है अन्य मतियों का। और उसमें एक बड़ा चुभने वाला व्यंग भी कर दिया। शुरुआत कहाँ से है? अज्ञान। माने नदियों में मूर्ति डालना ये क्या है? ये अकलमंदी नहीं है। हो गया ना? अब अज्ञान रूपी, ऐसे अपन कह सकते हैं कि अज्ञान रूपी बड़ी भारी नदी में डाली गई मूर्ति के समान, नदी के जल में डाली हुई मूर्ति के समान ये सब है। लेकिन आचार्य जब कोई वाक्य कहते हैं तो मैंने अभी भी बताया उसका मुख्य अर्थ कुछ और होता है, पर उसके आनुषंगिक माने उससे जुड़े हुए कई अर्थ होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो ये नदियों में मूर्ति डालने की बात है, जो परिपाटी है, ये क्या है? ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, अकलमंदी नहीं है। यदि तुम्हें नदी में ही डालना थी तो फिर मूर्ति लाई क्यों? विराजमानी काय को? समझ गया? कितनी चतुराई है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन, 10 दिन भी पूरे नहीं होते किसी, थोड़े बहुत पूजे और जाके साल भर पर खबर नहीं लेंगे, अगले साल खबर लेंगे। अरे हमारे यहाँ भी 10 लक्षण अष्टानिका ये रोज नहीं चलते, 2-2 महीने बाद लगभग आते हैं, लेकिन भगवान का विसर्जन नहीं करते। हम लोग कम पूजा करेंगे, कम समय देंगे, लेकिन अभिनय नहीं करते हैं उनके विसर्जन करने। जिनको बुलाया, जिनको विराजमान किया, उनका विसर्जन हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छी तरह समझ लेना, पूजा में विसर्जन करने वाले, ये हम लोगों ने चतुराई दिखा ली। करहूं विसर्जन भाव ही मैं तुम चरण की समझ। किसी में करो, विसर्जन तो कर रहे हो, चाहे तुम भाव में करो चाहे द्रव्य में करो, समझ गए? असल में चीज तो क्षमापन है। विसर्जन हमारे यहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो आप कहते हो साहब शुरू में 3 काम करते तो हो, आह्वान, संस्थापन, सन्निधिकरण,
वो असल में भाव में होता। हमने भावों में भगवान को आह्वान किया, भावों में ही उनको स्थापित किया और भावों से उनसे एकदम निकट हो गए, बीच में कोई नहीं, मैं हूं और भगवान। तो वो चीज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता, लेकिन भावों से विसर्जन क्यों करना? जब भावों में भी बसाया तो विसर्जन क्यों करना? और कम से कम कह के क्यों करना? जो चीज छूट जाएगी वो छूट जाएगी, अगले दिन फिर जाके भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन हम ये क्यों कहें कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारा विसर्जन करके जा रहा हूं, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? ये हमारे यहां परिपाटी नहीं, समझ गए? इसलिए मूर्तियों को जल में विसर्जित करना ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, समझ गए? इसीलिए हमारे यहां मिट्टी के माधव नहीं बनते। मिट्टी के बनेंगे तो विसर्जन नहीं होगा। हमारे यहां पाषाण के बनेंगे, धातु के रत्न के बनेंगे, जिनमें रोज हम पानी डालते हैं तो अभी गलते नहीं, पिघलते नहीं है, क्षीण नहीं होते, क्षरण नहीं होता, ऐसे होते हमारे यहाँ भगवान। उनका हम स्थापन करते हैं, उनको विराजमान करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। हम ऐसों की नहीं करते कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ गए? इसलिए मूर्तियों का विसर्जन करना पड़े ऐसी नौबत मत लाना। तुमने उनकी इतनी भाव से पूजा की, पांडाल लगाया, सब कुछ किया और उसके बाद जाके नदी में डाल दिया, क्या बुद्धिमानी है? आजकल अरबों रुपए खर्च होते हैं इन पांडालों। अरे इससे अच्छा एक मंदिर बनाओ ना बढ़िया, उसमें पक्के परमानेंट विराजमान करो। अब जिसको जाना हो जाओ, नहीं जाना हो नहीं जाओ, कम से कम वो तो विनय से विराजमान रहेंगे, मंदिर तो बढ़िया होगा। ये टेंट हाउस वाले के जो जिन पे पता नहीं कौन कौन शुद्धि करता है, ऐसे पंडालों में, और वो पड़े हैं कचरे की तरह, ला के आपको फिर लगवा देते पंडाल। ये बड़ा विडंबनापूर्ण, आपको विश्वास नहीं होगा। जैनों के खासतौर पर प्रतिष्ठा के जो पंडाल होते हैं वो नए कोरे कपड़े के बनते हैं, वो सिल के बनाए जाते हैं, पहले से सिले हुए भी नहीं आते, गोदाम के रखे हुए। बाकी स्वाध्याय वगैरह का हो जाएगा, लेकिन मूल जो मंच का पंडाल है जहां भगवान विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा विधि होनी है, वो नए कोरे कपड़े के ही बनते, वो कभी इधर उधर गोदाम में पड़े हुए काम को। उनकी प्रतिष्ठा के लिए यदि पंडाल भी बन रहा है तो उसकी भी एक मर्यादा है, पवित्रता है, समझिए? ये जो गोदामों में पड़े रहते हैं, कितने जीव पड़ते हैं, कुत्ते आदि उन पर शुद्धि करते हैं, बहुत विकृतियां, बिल्लियां सोती हैं उनमें, वो वही सारी गंदगी करती हैं, और बाद में आप झाड़ पहुंच के लाके यहाँ टनाटन टांग देते हैं, समझ गए? ये बड़ी गलत विधि। ये जो गंदे कपड़े के लगाना पंडाल तो हमारे यहाँ कायदे से मंदिर के लिए होते ही नहीं है, भगवान के लिए नहीं होते। भक्तों के लिए पंडाल हो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं हो सकते, समझ गए? उनके लिए तो सीधे मंदिर बनते हैं। और भगवान भी धातु के, पाषाण के या रत्नों के, जो पानी से घुलते ही नहीं, जिनका स्वरूप विकृत होता ही नहीं, वो बनते हैं, ठीक है ना? इसलिए हमारी जो मूर्तियां भी हैं वो जल में विसर्जित नहीं होती है, और जो विसर्जित कर दे तो वो कौन है? अज्ञानी जीव। क्यों तो मिट्टी के बनाना, क्यों घास फूस के बनाना, और क्यों विसर्जित करना? यदि भक्ति का भाव नहीं था तो बनाई क्यों थी, और भक्ति का भाव है तो विसर्जित क्यों की? समझिए?
इसलिए वो कॉन्सेप्ट जैनों का है ही नहीं। हमारे यहाँ मंदिर कभी ऐसे नहीं बनते। तो सुनो, अज्ञान घोर सरिदंबु निपात मूर्ति, उसमें पड़ी हुई मूर्ति के समान। अभी इसका अर्थ द्वारा मूल में जो डीपली चलेगा वो अलग चलेगा, अभी तो शब्दार्थ में कर। फिर दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम, अब उसमें कोई गिर गया, उलझ गया, अब वो क्या बनाएगी? जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतना ज्यादा कीचड़ बनेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा मिट्टी है, उतना ज्यादा घास फूस है, लकड़ी वगैरह है, समझ गया ना? तो उसमें कोई भला आदमी जाके फंस गया, दुर्मोच, जिससे छूटना बहुत कठिन था। ऐसे मोह रूपी अज्ञान क्या है? नदी का जल, ठीक है ना? और मोह क्या है? उसमें बना हुआ ये मूर्तियां गलने से बना हुआ कीचड़, ठीक है? और उसमें ये जीव जाके फंस गया। तो पहले तो निकल नहीं पा रहा था, फंस गया। दूर मार्गम, उसके लिए छूटने का रास्ता बहुत दूर है, क्योंकि कोई बचाने वाला है नहीं और खुद उल्टा पड़ा है, इसलिए बच नहीं सकता। फिर कहते हैं जन्मांत का आदि मकरई रूरू ग्रह माणम, यदि अकेले कीचड़ में फंसा हो और नहीं निकल पा रहा हो तो अभी किसी तरह चल जाए, लेकिन थोड़े बहुत हाथ पैर चलाना चाहते तो क्या हो गया? जन्म मरण रूपी मगरमच्छों ने इसके जांघों को जबड़ों में दबा रखा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी दूसरी पंक्ति का चलेगा, उसके पहले ये कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सी बातों में हमने जन्म और मरण, इसके भय से हम बहुत कुछ समझौते करते हैं। अशुद्ध दवाइयां खाना, अस्पतालों में पड़े रहना, समझ गया? ये बहुत से, अशुद्ध वस्त्र पहनना, अशुद्ध माने धुले बिना धुले से नहीं कह रहा हूं, ये रेशम वगैरह के और पता नहीं काय काय के, उनके कह रहा हूं कि जो कीड़ों के वध से बनते हैं, उनके शरीर के जाल से बनते हैं, तार से बनते हैं, वो पहनना, ऐसी ऐसी दुनिया भर की बातें, वो सब क्या है? जन्मांत कादि मकरई, ये जन्म से लेके मरण तक, इसमें दो ही नहीं है। सचिन सुन जरा ध्यान से, इसमें कहने को दो है, एक जन्म और एक अंत यानी मरण, लेकिन ये दो नहीं है। जन्म से लेके मरण तक, एक फर्स्ट और एक लास्ट। जब फर्स्ट और लास्ट पकड़ लिया तो बीच के अपने आप आ गए। समझे कि नहीं? देखो ध्यान से, जन्मांत कादि मकरई उरु ग्रह्यमाणम, ये हमारे पैरों को पकड़ते हैं तो हम एक समस्या में पड़ जाते हैं। और वो समस्या क्या होती है? वो समस्या होती है कि हमें जिससे छूट के, जिनसे जोर लगाना है छूटने के लिए, वो ही पहले पकड़े जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ पकड़ा जाता है। यहां जंघाएं हैं, वो काय का प्रतीक है? पुरुषार्थ का। तुम छूट के जाना चाहते हो, जोर काय से लगाओगे? पैरों से लगाओगे, ठीक है ना? अब वो पैरों से जोर लगाओगे कैसे? कि जन्म से लेके मरण तक के जितने सांसारिक संपर्क हैं, संयोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो तुम्हें पकड़ती हैं। मुनिराज के पोता हुआ, कैसे नहीं हो सकता? गृहस्थ अवस्था का, आज के मुनिराज का नहीं हुआ, पर मतलब वो ग्रस्त थे पहले, उनका बेटा था, अब बेटे का ब्याह हो गया, बहू आ गई, पोता हो गया, तो मुनिराज के पोता हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। यदि हुआ कहो
तो सूतक मानना पड़ेगा। पकड़ लिया ना पैर को, भाई साहब 12 दिन तक शास्त्र नहीं छूना, 12 दिन तक जिन मंदिर में कोई चीज नहीं छूना, 12 दिन तक गुरु के पैरों चरणों की वंदना भी नहीं करना। क्यों? यदि संतान हुई, भले ही पोता पोता हुआ, लेकिन वो पोते का रिश्ता जोड़ोगे तो सूतक मानना पड़ेगा। और जब मेरा कोई है ही नहीं तो तेरे लिए सूतक भी नहीं। कितनी सिंपल, क्या क्लियर फंडा है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ये जन्म से लेके मरण तक के जितने भी गुण दोष हैं, अच्छाई बुराइयां हैं, बंधन है, वो किस पे लागू होते हैं? कि जो इनके बंधनों में जकड़ा हो, जो कहता हो मोह करम नाही नाही ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, उनके लिए ये झंझट लागू नहीं पड़ती। जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, जिनके कोई नाते नहीं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं, जिनका कोई परिग्रह नहीं, जिनका मकान नहीं, दुकान नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, अरे यहां तक कि भगवान भी जिनके नहीं, घबराना मत। गृहस्थी कह सकते हैं हमारा मंदिर है, मुनिराज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था गृहस्थी देखते हैं, उनको बनवाने की और जीर्णोद्धार की जिम्मेवारी गृहस्थी लेते हैं, मुनिराज नहीं लेते। यदि मुनिराज कहते देखो ये हमारा मंदिर है, मैंने बनवाया था, तो तय मानना उनको अनंत परिग्रह का दोष लग जाए। समझिए, जो बनने में जितनी जितनी जीव हिंसा हुई थी, वो सारा दोष आपको लग जाए। इसलिए जो मोही जीव है, जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि होते हुए भी चारित्र मोह के कारण जन्मांत का दी, जन्म से लेके मरण तक, भाई साहब अब मानना पड़ेंगे, क्या करें। रोज प्रक्षाल करते थे, भाई साहब 12 दिन नहीं करें, क्यों? पोता होगा भाई साहब। लेकिन महाराज जी के पोता हो जाए तो भाई जो देह का संबंध है वो तो है ना, आपने मान्यता ही तो छोड़ी है, डीएनए थोड़ी खत्म हो गया। मेरे पॉइंट समझ में? भौतिक रूप से वो पोता है क्या? नहीं है। फिर दोष सूतक क्यों नहीं लगता कि हमने मानना छोड़ दिया, भौतिक संबंध को अपना मानना छोड़ दिया? समझ गया? अब इसके क्यों है? क्योंकि ये जन्म से लेके मरण तक के रिश्तों को मानता है, ये उनके मोह से छूटा नहीं। उन्होंने इसे नहीं पकड़ा है, इसने मकरों के पैर में, मुंह में जाके अपना पैर दिया। क्या सचिन क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुछ भले आदमी ध्यान दे रहे हो? जन्म से लेके मरण तक के जितने झंझट हैं, उन झंझटों ने इसके पैरों को नहीं पकड़ा है, बल्कि उनके मुंह में इसने अपने पैर दिए। ले भैया दबा ले, और फिर चिल्लाता हाय राम मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हाय राम मेरे यहां तो सूतक लग गया। तुम उस संबंध को ही नहीं माने तो सूतक लगेगा? उससे अपनापन ही नहीं करे तो सूतक लगेगा? मुनि महाराज को, छुल्लक महाराज को, ऐलक महाराज को, आरिका माता जी को कभी सूतक लगता है? कभी पातक लगता है? कुछ नहीं। ये जन्म से लेके मरण तक के जितने झंझट हैं, तुम खुद इनके मुंह में अपना पैर देते हो और फिर चिल्लाते हो हाय राम मेरे तो ऐसा हो। फिर कहते हो इनने मेरे पैर पकड़ा रखे, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। महाराज जी आप महान हो, आपको तो घर नहीं, गृहस्थी नहीं, झंझट नहीं, आप पुरुषार्थ कर सकते हो, हम कहां से करें, हम तो वो ही जीव हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? आ बैल मुझे मार खुद करता और फिर उन पे दोष देता भाई साहब इस बैल ने मुझे मार दिया। ये विडंबना है, ये मोह की, चारित्र मोह की स्थिति यही है।
उसकी वास्तविकता बता रहे। ऐसे हो करके ये जो विश्व है ये कैसा है? निरीशम, इसको कोई बचाने वाला नहीं। समझ में? कैसा है? निरीशम, कोई बचाने वाला, कोई धनी धोरी नहीं। जैसे बच्चा छोटा हो, माता पिता हो तो गिरने से बचा ले, इसका कोई है ही नहीं। वो सड़क पे जा रहा तो एक्सीडेंट होगा तो हो ही जाएगा, कौन बचाए? समझ गए? निरीशम, कोई ईश नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। अवशम, और अपने आप पे भी इसका कंट्रोल नहीं, दूसरा बचाने वाला नहीं, और ये बेवकूफियों से बाजाने वाला नहीं। अवशम का अर्थ क्या है? मैं तो गड़बड़ी करूंगा ही करूंगा। जैसे बच्चा है, उसे समझ ही नहीं है, वो चल दिया आराम से मेन रोड पे, हाईवे पे। क्यों? अच्छा साफ दिख रहा था, चल दिया। उसे पता ही नहीं है कि गाड़ियों के चलने के लिए कोई गाड़ी आएगी भी कुचल जाएगी, और तुम बच भी नहीं पाएगा। तुझे भागने की अकल नहीं, उतने हाथ पैर नहीं। समझिए? अवशम, एक तो निरीश है, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं, और दूसरा अवश्य है, तुम खुद भी नहीं बच सकते। नतीजा क्या होता है? सहतेति दुखम, भयंकर दुख भोगता है। कौन? अविरति सम्यक दृष्टि। भूल मत जाना, मूल बात कहां थी? मूल बात वही थी। वो अविरति पने के दुखों का वर्णन है, ये मिथ्यात्व के दुखों का वर्णन नहीं है। समझ में? ये सारी चीजें जो घटित होंगी वो अविरति सम्यक दृष्टि पे घटित होंगी। इसलिए थोड़े धैर्य से सुनना, शांति से सुनना, हड़बड़ी मत कर। ठीक है? एक एक शब्द को पहचानने की कोशिश कर। अब हम तीसरी बार जो चल रहे हैं, इसमें शब्दार्थ ही करेंगे, लेकिन थोड़ी डेप्थ और बढ़े, गहराई और बढ़े। पहली बार से दूसरी बार में आई, दूसरी बार से तीसरी बार में और गहराई है। देखो फिर से, अज्ञान घोर सरित, सरित माने तालाब भी कह सकते हैं। तालाब में भी तो पानी होता है कि नहीं होता? अरे बताओ ना, तालाब में पानी होता कि नहीं होता? लेकिन तालाब में मूर्ति विसर्जन करने की मनाही है। क्यों? क्योंकि वो बहता नहीं है, वही रह जाएगा कीचड़ परमानेंट। जो कुछ डालोगे वही रह जाएगा। समझ गए? उसकी तल्ली में जमा होगा तो फिर पानी उसके अंदर कम आएगा, और कोई उतर गया तो वो उलझ जाएगा उसमें। इसलिए सरित माने बहता हुआ। नदी किसको कहते हैं? जो बहे। इसके लिए एक मजेदार प्रयोग हुआ। आप लोगों को थोड़ा थक गए हो तो मैं, नॉलेज है उसमें, चुटकुला नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज भी चुटकुले जैसी। एक हमारे जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं उनमें सोन नद, गंगा को भी नद कहा गया कई जगह। समझ गए? तो सोन नद का वर्णन आता है। बिहार में सोन नदी है बहुत बड़ी, तो उसको नद बोलते। तो संस्कृत के एक पंडित से पूछा इंटरव्यू में कि भाई ये नदी और नद में क्या अंतर होता? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई वो बड़ी को नदी के नदी नहीं कहते, छोटी मोटी है तो नदी और बड़ा है तो नद। समझ गए? ऐसा कहा गया। अब उससे इंटरव्यू में पूछ लिया, बता भैया नदी और नद में क्या अंतर होता है? अब उससे कुछ बना नहीं, कहते उसे पता ही नहीं था छोटे बड़े का। तो उसने कही जो बहती है वो नदी है और जो बहता है वो नद है। अब अंतर क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन मेल फीमेल का अंतर कर दिया। बहती है और बहता है।
एक बात कॉमन है कि नदी हो चाहे नद, उसे बहना जरूरी है। सर सर सर, ये आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खड़े मत रहो। समझ गए? ये सरित नाम जो पड़ा है नदी का, वो बहने के कारण पड़ा है। उसका पानी इकट्ठा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, बहता ही रहता। समझिए? अब जितना चाहे हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहना जरूरी है। ये जीवन में चारित्र मोह का जितना भी उदय आता है, वो बहती नदी का पानी है, वो खड़े तालाब नहीं। परिणतियों में, उर्मियों में, लहरों में तुम उलझे हो, लहरें तुम्हें नहीं बुला रही। एक कवि ने कविता लिखी, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। लहरें मुझे बुला रही, कोई नहीं बुलाती। वो तो अपनी जगह, उन्हें हिलना है डुलना है तो हिलती डुलती है, वो काय को बुलाएंगे? तो मैं तो जानती ही नहीं, उनमें अकल ही नहीं। लेकिन हम तो सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं। कल्पना किसने की? हमने की कि उस लहर ने की? कल्पना हमने की कि ये हमें बुला रहे। उसको बेचारे को पता ही नहीं बुलाना किसे कहते। आपको बुलाना तो दूर, उसे तो यही पता नहीं है कि बुलाना कहते किसको है। वो तो अपने बह रही थी। तो ध्यान रखना, मूर्ति विसर्जन के लिए पानी का बहना जरूरी है, और घोर माने गहरा होना भी जरूरी है। बड़ी धारा हो, चौड़ी धारा हो, गहरा पानी हो, तो मूर्ति का विसर्जन करें। ये बिना कहे इतनी बात बता दी। अभी सरित माने नदी तो बताया था, लेकिन सरित शब्द का जो नदी को सरित कहा गया, उसका अर्थ असली क्या था कि वो बहना चाहिए, उसका पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जो बहेगा तो जितनी चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, वो थोड़ी थोड़ी करके बह जाएगी, ये जगह साफ रहेगी। और तालाब होगा तो उसमें सारी वहीं जमीन पे बैठ जाएगी, तल्ले में बैठ जाएगी। जल ग्रहण क्षमता प्रभावित होगी, जल भी मैला होगा और जल ग्रहण की क्षमता भी घटेगी। क्योंकि जैसे कटोरा हो और कटोरे में नीचे मिट्टी बैठ जाए, जितनी मिट्टी बैठती जाएगी पानी की कैपेसिटी उतनी कम होती है। यही तालाब की है, तालाब भी कटोरी की तरह। यदि उसके तल्ले में तुम मूर्तियों की मिट्टी बिठा दोगे तो उसकी जल ग्रहण क्षमता घटती जाएगी, वो पानी कम इकट्ठा कर पाए। और दूसरा कि उससे पानी मैला होगा, क्योंकि बह नहीं रहा ना। नदियों में जो मूर्ति डालते हो, उनका जो मिट्टी गलती है, वो मिट्टी बहती जाती, खड़ी नहीं रहती। समझ गए? वो आगे भले ही मैला हो, लेकिन यहां पर तो साफ रहे। आपने डाली मूर्ति यहां, पीछे से पानी साफ आ रहा था, लेकिन यहां भी साफ रहे। क्यों? क्योंकि जितना वो मिट्टी गलेगी, जो कीचड़ बनेगा, वो तो आगे बह जाए, वो यहां थोड़ी रहेगा। ये तो बाहरी अर्थ है, अभी अंदर का अर्थ चलेगा। सब्र करो थोड़ा। तो वो एक साथ में सब चीजें बताऊं तो आपको पकड़ में ही नहीं आएगी, क्या करें, खिचड़ी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे बताता हूं क्या गहराई है इसमें। नदी में तो गहराई है, अर्थ में भी बहुत गहराई है। चारित्र मोहिनी का वर्तमान में उदय आया। इसका चारित्र मोहिनी कर्म, ये मिट्टी के माधव की मूर्ति है। आपकी परिणति की धारा जो अंतर से पर्याय निकल के आती है, पीछे से जो जल की धारा आ रही है, वो निर्मल है। कहते अभी तो तुम्हारे डाल दी मूर्ति, अब तो ये गलेगी, मैली हो जाएगी। कहते ये आगे चली जाएगी।
इससे आगामी कर्म बंद होगा, लेकिन वर्तमान में तुम्हारा परिणाम मलिन नहीं हो पाएगा। एक एक चीज में मैंने कहा था ना, गहराई है, और धैर्य से सुनोगे तो आएगी। एक साथ सब बताने लगे तो नहीं, इसलिए मैं एक ही शब्द का 3 बार अर्थ करता हूं। समझ में आ रही बात क्यों नहीं आ रही? हर बार अर्थ में अंतर आ रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मूर्ति की तरह गिरा। जीव की परिणति कैसी है? कैसी है? बहते हुए पानी की तरह। वो धारा चैतन्य की है, वो धारा कीचड़ की, मिट्टी की नहीं। समझ में? अब उस समय वर्तमान काल में पर्याय मैली हुई या नहीं? कहते जो आगामी कर्म बंद हुआ और उदय में आ रहा, उसको मलिनता कह सकते हो। वर्तमान की वो पर्याय मैली हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कि वो जब अंतर में गई ना लहर, तो वो निर्मल ही थी, पानी ही गया, उसमें कीचड़ मिट्टी नहीं गई, वो तो पहले बहा ले। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? अज्ञान रूपी घोर सम, ये जो बड़ी भारी जल, जितना बड़ा जल होगा उतना ही बड़ा जड़ हो। मैंने कई बार आपको बताया, डलयोर भेदा, डा और ला, इनमें आप बदल के लगा सकते हो। जल में डा के ला की जगह डा लगा दो तो क्या हो जाएगा? जड़। जड़ बुद्धि, अज्ञानी बुद्धि। ये जो जल है ये जड़ बुद्धि बनाता है। इसमें मत डूबो, इसमें दूसरी चीजें मत डालो। आपका ज्ञान की पर्याय जो है वो चारित्र मोह के उदय से होने वाली ये जो मूर्तियां बनती है ना, जो आकार बनते हैं कल्पनाओं के, उनको जितना आप डालते हो इसमें ज्ञान की धारा में, क्या होता है उसका पता है कुछ? ज्ञान की धारा में जितने चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की मूर्तियों को डालते हो, मतलब उसको अपनाते हो, आत्मसात करते हो। यदि तुम उसके ज्ञाता बन जाओ अकेले, तो वो मूर्ति गलेगी नहीं, वो मिट्टी की नहीं होगी, वो पत्थर की हो जाएगी, फिर उससे मैली नहीं होगी आगे की। आप चारित्र मोहिनी कर्म को से अप्रभावित रहना सीख लो। मैं जल की धारा हूं, निर्मल धारा हूं, मैं निर्मल बनी रहूंगी। मैं इससे ना इसको अपने में गलाऊंगी, ना इसको अपने में मिलने दूंगी। पड़ी रहे तुम मूर्ति, पड़ी रहे। ये अंतर पड़ रहा है। कल से एक एक पॉइंट पे पूरा घंटा चलेगा। इसकी असली गहराई तो कल से समझ में आएगी। आज तो तीसरे नंबर का खाली अर्थ कर रहा हूं, समझ? अब एक एक शब्द में पूरा रूप बदल रहा है। जल और जड़, जड़ माने अज्ञान, ठीक है? जिसने स्वयं को नहीं जाना, वो ज्ञान की पर्याय मैली नहीं थी। अंदर से जो ज्ञान की परिणति निकलती है, पर्याय होती है, वो मैली नहीं होती है। लेकिन उसकी कमी क्या होती है? वो स्वयं को जानने का काम नहीं करती है, वो कर्म के उदय से प्रभावित होने का काम करती है। अब डिफरेंस ख्याल में है? इसलिए उसे अज्ञान रूपी गहरी नदी कहा। नदी की जलधारा जल रूप नहीं होती है, कीचड़ रूप नहीं होती, गंदी नहीं होती। लेकिन जब हम ये मूर्तियां डालते हैं तो वो गंदी होने लगती। तुमने चारित्र मोहिनी के उदय को आत्मसात किया तो आपकी परिणति गंदी होगी। और चारित्र मोहिनी के उदय को आने दो उदय।
ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती ते सहज टरे थे। आने दो जितना चाहे उदय, अभी पाक निर्जरा हो जाएगी, उदय तो होगा लेकिन मेरी प्रणति उसमें नहीं जुड़ेगी, तो फिर पानी की धारा अपने आप बह जाएगा। मैं तो निर्मल बना रहूं। देखो बहुत धैर्य से सुनना ये चर्चा। अब इससे आइडिया लगाओ कि आगे इसका जो अर्थ आएगा पिछली गाथा से छंद से जोड़ के, तो उसमें अर्थ में क्या अद्भुत रूप होगा। आज तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं। फिर क्या है, दुर्मोच। ये जो चारित्र मोहिनी का उदय आया और उसको आपने आत्मसात किया, मूर्ति को अरे बहा देते तेज लहर में, लेकिन गड़बड़ी हो गई। मूर्ति भारी थी, वो नीचे वो नहीं बह पाई एकदम। बहेगी कब, कि जब मिट्टी के इतने इतने टुकड़े हो के निकलेंगे तो बहेगी। पर उसके लिए उसे गलाना तो पड़ेगा, क्षय तो करना पड़ेगा। अब कैसी निर्जरा, क्षय माने निर्जरा, कैसी निर्जरा करोगे, सविपाक क्या विपाक। यदि उसमें जुड़े, उसकी मिट्टी के रंग को तुमने अपने में मिलाया, मिलने दिया, तो सविपाक हुई। और मिट्टी का मिट्टी बह जाए तो अविपाक हो। कर्म के निषेक आके खिर जाए, लेकिन आप दुर्मोच कब बनेंगे, वो तो अपने आप करते। दुर्मोच कब बनेंगे कि पानी की धारा ऊपर ऊपर बहती जा रही और मूर्ति जो नीचे बैठी वो वहीं के वहीं कीचड़ बनती जा रही। ऐसे ही चारित्र मोहिनी का उदय हमारी प्रणति में अंदर में बैठ जाता है और हम धीरे धीरे, मैं गृहस्थ हूं, मेरे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हैं, ये दुकान धंधा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये बेटी का ब्याह है, तुम बाप हो, करना तो पड़ेगा, जिम्मेवारी निभाना पड़ेगी, पैदा की है तो। दुर्मोच जो बंधन में था ही नहीं आत्मा, जो प्रणति जो ज्ञान बंधन में था नहीं, चारित्र मोह के कारण उसने वो अपने छूट ही नहीं पा रहा, बिना बंधे छूट नहीं पा रहा। बहुत कठिन है छूटना। जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंधना और, काठ ही भेदे कमल को भेद न निकले भौर। लकड़ी को, इतनी मोटी लकड़ी को आर पार छेद करके निकल जाता भौर, लेकिन कमल का जो फूल बंद हो जाए तो रात भर उसमें पड़ा पड़ा दम घुट के मर जाएगा, लेकिन उससे निकलेगा नहीं। ये है रागात्मक प्रणति, ये चारित्र मोह के उदय को आत्मसात करने की प्रणति, उसका फल ये। समझ में आ रहा है कुछ? दुर्मोच वो तुम्हें पकड़ता नहीं है, तुम उसे नहीं छोड़ पाते हो, समस्या है, तुम उससे नहीं बच पाते हो, उसने तुम्हें आज तक नहीं पकड़ा। किसी मूर्ति ने पकड़ा तुम्हें आज तक? कीचड़ में जाके टांग तुम फंसाते हो, मगरमच्छ के मुंह में जाके टांग तुम डालते हो, और दोष किसको कहते हो? नदियों में मगरमच्छ रहते ही क्यों, इसमें कीचड़ होते ही क्यों है? दोष उनको दे। ये चारित्र मोहिनी का उदय आते ही क्यों है? नहीं आए तो आत्मा मजे में रहे। तो भले आदमी, ये बांधा किसने था? वो अपने आप नहीं बांधा था, ये तुम्हें ने बांधा था परिणाम कर करके। जब बांधा है तो उदय के काल में रोते क्यों? दुर्मोच क्यों कहते हो? उसका उदय चलने दो, तुम अपने आप को अलग रखो, ज्ञाता बन जाओ उसके, कुछ नहीं होगा, ना आगामी बंद होगा, ना वर्तमान में परिणाम मैला हो। लेकिन जो तुमने अपने आप की भूमिका को माना दुर्मोच, भाई साहब हम ग्रस्तों की बहुत जिम्मेवारी, बहुत से काम निभाना पड़ते हैं, बहुत सी चीजें सहना पड़ती हैं, क्या करें भाई साहब। बड़ी ये जो आपका कथन है ना
ये जो सोच है ये अविरत है। ना मूर्ति ने पकड़ा है, ना पानी ने पकड़ा। तुमने उलझना सीखा है। तुम किनारे बैठ के आराम से लहरों की गति देखते रहते ना। क्यों उतरे थे, क्यों कूदे थे? अज्ञान के रूपी जल में यदि कूदोगे तो फिर उसमें मूर्तियों के कीचड़ में उलझोगे। दुर्मोच मोह गुरु कर दो। अब जो आप जिसमें उलझते हो वो मोह, ऊपर जल है अज्ञान का और कीचड़ है मोह का। अब ये अभी खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि ये विषय कल का है कि जल अज्ञान क्यों है और कीचड़ मोह क्यों है। जल मोह क्यों नहीं और कीचड़ अज्ञान क्यों नहीं, ये उत्तर कल मिलेगा, आज नहीं। ये आज का विषय है। आज तो अभी हमें छंद तीसरी बार का पूरा करना। मोह रूपी गुरु करदम। छोटा मोटा कीचड़ हो, छोटी मोटी मैल हो तो उससे उतना अंतर नहीं पड़ता, आप आराम से चले जाओ। लेकिन कोई गहरा घना कीचड़ हो, दलदल हो, तो उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल। तो सामान्य संजुलन संबंधी चारित्र मोह का उदय हो तो निकलना बहुत आसान है। और अप्रत्यख्यान संबंधी कल कहा था ना, कल बताया था ये कि अप्रत्यख्यान की बात पिछले छंद में भी आया था ना। सब क्या आया था देखो, देख के बताते हैं आपको। सर्वै रहो विजयते महिमा परुष। ये उसकी महिमा है। किसकी? पर की, उत्कृष्ट की। किस उत्कृष्ट की? चारित्र मोह की कौन सी प्रकृति ली? अप्रत्यख्याना वर्णी। वो है पर, उस पर की ही चर्चा यहां कर रहे हैं। वो है दुर्मोच, वो है मोह रूपी गुरु करदम, वो बहुत घना कीचड़। संजुलन संबंधी यदि उदय आए तो कई बार तो पता ही नहीं चले कब निकल जाए। भाई कहीं कोई छोटी मोटी बात हो, इतनी उतनी मिट्टी किसी ने फेंक दी तो गलेगी तो पानी तो गंदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम उसमें फंसोगे नहीं, वो तो बह जाए। संजुलन कसाय आपको बांधती नहीं है, फंसाती नहीं है, उलझाती नहीं है, लेकिन अप्रत्यख्याना वर्णी कसाय वो संसार में, गृहस्थी में, इनमें उनमें सब में उलझाती। और इसमें उलझे तो दूर मार्गम, जो तुम्हारा प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था कि महाराज आपको तो, आप तो हर अंतर मूर्ति में चले जाते हो, हमें तो 6-6 महीने लगते, हम अटक क्यों जाते? दूर मार्गम। देखो जो बात वहां कही थी 2 छंद पहले, वही बात आ रही कि नहीं आ रही? एक चीज अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। आप ज्ञानी बनने की कोशिश, माने ज्ञानी बनो, उसको नहीं, प्रवचन में, चर्चा में ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। आप तो मात्र ये कोशिश करो कि ज्ञानियों की जो अभिप्राय है हम उसे खोलें, और कुछ नहीं करें। आपको हर छंद में ज्ञानियों के अनुसार चलोगे तो हर चीज का उत्तर मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कहीं विरोध नहीं आएगा। विरोध उनके आता है कि जो अपनी अकल का छौंक लगाते। मैं तो अकल का छौंक लगाती नहीं। मैं तो इतना कहता हूं महाराज आप क्या कह रहे हैं मैं वो बताता चलूं, आप देते जाओ मैं परोसता जाऊंगा। मैं तो बीच में डाकिए का हाथ बढ़ाने का काम कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने ना बनाया, ना मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा। रूपल बहन सच बताऊं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, ये महावीर मेरी दृष्टि में बताने वाले बहुत घोर अज्ञानी। तेरी दृष्टि में है क्या? तेरे पास दृष्टि है भी कि जो महावीर से मिला सके कभी?
महावीर जिसमें समा सके। पहले दृष्टि तो विकसित कर। महावीर मेरी दृष्टि, कुंद कुंद मेरी दृष्टि। कई लोगों ने लिखे हैं भाई, व्याख्यान दिए, लिखे हैं कुंद कुंद मेरी दृष्टि। अरे भले आदमी अपनी दृष्टि को कुंद कुंद के अनुसार बना ले। समय सार मेरी दृष्टि में, अपनी दृष्टि को समय सार के अनुसार बना ले। समय सार को अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश मत कर। क्या गड़बड़ी है? समय सार को अपनी दृष्टि, तेरी दृष्टि तो है खोटी, और उससे समय सार को देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी नजर आएगी और कुछ नहीं आएगी। इस गाथा में तो एक, इस गाथा में ऐसा कह रहे, उलझोगे और कुछ नहीं। इस उलझन से बचना है तो इलाज क्या है? समय सार क्या कहता है, अपनी दृष्टि उसके अनुसार चलाओ, कहीं नहीं उलझोगे। कुंद कुंद क्या कहते हैं, उसके अनुसार चलो, कहीं नहीं उलझोगे। भगवान क्या कहते हैं, उनके अनुसार चलो, कहीं नहीं उलझोगे। ये उलझन कहां होती है? ये उलझन होती है इस मोह में। चारित्र मोहनी के उदय में तुम उलझ जाते हो। अप्रत्यक्ष अरे भाई साहब हम क्या करें, अब कहां से कहां भैया, गृहस्थी में एक बार पड़ गए तो अब तो ये तो भोगना पड़ेगा। कहते कि नहीं कहते? थोड़ी देर के मौज के लिए पूरा मनुष्य जीवन, ये जो हम खर्च करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, बाद में खास खास के मौत को बुलाते, भैया इससे तो मौत भली। उसके लिए आचार्य ने कहा कि अब तुम्हें यदि अवृत्ति सम्यक दृष्टि हो गए तो वैराग्य और ले लो। क्या करें, होता ही नहीं है। कहते मैं दिला के मानूं। ये वो प्रक्रिया चल रही है कि जिससे अविरति विरक्त होता है। अब पकड़ में आ रहा कुछ? बिल्कुल उसी धारा में चल रहा कि नहीं चल रहा? क्यों? अज्ञान दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार, गुरु करदम भयंकर कीचड़, दलदल है। पैर घुसाया नहीं तो फंसते ही जाओगे, जितना निकलना चाहोगे फंसते ही जाओगे। ये संसार बड़ा विचित्र है। जब तक विरक्त नहीं होगे, ऐसे कषाय का उदय है, अप्रत्यक्षान वर्ण कषाय का उदय है, और उसको तुमने अपना आप मान लिया कि हाँ भाई साहब तो हम फंस गए इसमें, तो दूर मार्गम तुम्हें भगवान ज्ञानी आचार्य देव जो रास्ता बताते हैं, वो दूर तो दिखता है किनारा, लेकिन इससे निकल पाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? फिर यहां फंसे फंसे क्या होगा? तेज धूप में थोड़ी देर तो फंस लो, चल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर हुई और शाम वाम का समय हुआ और किसी को गंध आ गई तो जन्मांत का आदि मकरे। कभी जन्म है, कभी मरण है, कभी शादी है, कभी संबंध है, कभी जन्मदिन है। जिन सब में जितने भी रिचुअल्स हैं, ये सारे रिचुअल्स हैं जन्म का आदि, जन्मांत का आदि मकरी। सारे रिचुअल्स को क्या कहा? मगरमच्छ कहा है। तू पैर इसके मुंह में खुद देता है और फिर रोता है, राम मैं तो इतना फंस गया, इनने पकड़ लिया। उरु ग्रह मानो, क्या करें, मेरी जांघें पकड़ रखी हैं, जबड़े में दबी हुई। ये भले आदमी, उसके जबड़े में तुम डाल ले गए थे कि उसने तुम्हें पकड़ा था? डॉक्टर साहब एक दृष्टांत देते थे, थोड़ा ऐसा ही है। वो कहते एक आदमी गांव में होता है कि कई काम घर के भीतर नहीं करते, तो जेंट्स को मंजन वगैरह करना हो तो उनको लोटे में पानी दे देते थे, और पानी देने के बाद वो लोटा लेके चले जाएंगे दातुन लेके, और दहली के उधर या चबूतरे पे बाहर बैठ के वहां अपने दांत मांजते रहो, जो कुछ गिराओ वहीं गिराओ, घर में मत गंदगी कर। लेडीज पानी पकड़ा दी, जाओ बाहर। तो वो कर रहा, और रोज मंजन करने बैठे, दातुन करने बैठे, और उधर से एक भैंस निकले
जंगल जाने के लिए। उस भैंस का सींग बिल्कुल यू से भी ज्यादा मुड़ा हुआ, यू की जगह क्यू बन रहा था। अब वो रोज सोचे कि इसके सींग में यदि मेरी गर्दन फंस जाए तो क्या होगा। 6 महीने तक सोचता था, 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक रोज रोज सोच सोच के परेशान हो गया। ये आज प्रैक्टिकल करके देखता हूं क्या होगा, पता चल जाए। वो भैंस ने कभी सोचा नहीं था कि मुनिराजों में तो उपसर्ग आते हैं, सुना था, भैंसों में भी आते हैं। उसकी गर्दन में इसने फंसा, ये कहाँ आ गया, उसकी गर्दन लटकने लगी। उसने जोर से सिर घुमाया तो जनाब उड़ते हुए पत्थरों पे गिरे, रोड़ियां पड़ी थी, जगह जगह चोट लग गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। लोगों ने पूछा जाके, भाई साहब कैसे लगी चोट? कहते मत पूछो, मत पूछो। बच्चे कहते वो भैंस ने पटक दिया था। भाई साहब भैंस ने पटका था तो यहाँ पटका तो था, तो भैंस से दूर रहते। कहते तुम तो दूर रहने की कहते हो, मैंने तो उसके सींग में अपनी गर्दन फंसाई थी। अरे बावड़े हुए हो क्या? कहते हाँ, ये जो संसार के संबंध है ना, इसमें उलझना, इन्हें आत्मसात करना, जिससे तुम विरक्ति के मार्ग पे नहीं जा पाओ, उन बातों को स्वीकार करना, उन बंधनों को स्वीकार करना, ये क्या है रूपल बहन? ये जानबूझ करके झंझट में फंसना है। जैसे उसने से भैंस के सींग में गर्दन फंसाई, इसने जन्म से लेके मरण तक जितने भी रिचुअल्स हैं उनको मगरमच्छ कहा और उनमें अपनी टांग फंसाई तो उनने जबड़ा बंद कर लिया, और जबड़ा बंद करते ही अब चिल्ला रहा, हाय राम, इन्होंने मेरा पैर चबा दिया, मेरे पैर, अब मैं चलूं कैसे, अब मैं निकलूं कैसे। ये नहीं सोचता कि इनमें फंसा कौन था, इनके मुंह में पैर डाला किसने था। ये रिचुअल्स को जो नहीं अपनाए तो बने रहे रिचुअल। पड़ोसी के यहां शादी हुई, लड़की की शादी हुई, भाई साहब कितना खर्चा होगा? शादी होगी तो खर्चा तो होगा कि नहीं होगा? कितना खर्चा होगा? कहीं पड़ोसी बन जाओगे तो धेला भी नहीं होगा, और बाप बनोगे तो बहुत होगा। समझ में आ गई बात? बाप बनोगे तो बहुत होगा, उसे आत्मसात करोगे, अपनाओगे, अपना मानोगे तो बहुत होगा, और पड़ोसी की तरह देखते रहोगे कुछ भी नहीं। ख्याल में आ रहा? जन्मांत का आदि मकरे रुरु करे मानम, अरे राम रे, इन्होंने पकड़ लिया मगरमच्छों ने। अरे भले आदमी फालतू में चिल्ला रहा है, उनके मुंह में पैर तुमने खुद डाला। अब वो तो उनकी आदत है, जबड़ा कब तक खोले रहेंगे, बंद करेंगे तो तुम फंस गया। अरे उनको सजा क्यों दे रहे हो कि मुंह खोले रहो? अब वो कब तक खोले रहेगा? बंद करेगा तो फंसेगा ही पर। समझ गया? ये अभी इस पर चलेगा, कल आएगा, कल आए परसों आए, ये चीज आएगी कि जबड़ा उसने अपना बंद किया, उसने हिंसा की कि उसने अपनी सहजता की। याद दिलाना, ये परसों आएगा जहां मगरमच्छ ने इतना बड़ा मुंह खोला हुआ था, ठीक है ना, आपने पैर डाल दिया उसके मुंह में, अब उसने मुंह बंद किया तो आप क्या कहते हो? इसने मेरी हिंसा की, मेरे पैर को चबा लिया। आप ये क्यों नहीं सोचते, बेचारा कब से मुंह खोला पड़ा था, अब वो अपना मुंह तो बंद करेगा, सहजता में तो लाएगा। खोल के रखने में जोर लगता है, बंद करने में जोर थोड़ी लगता। आपसे कहे हाथ ऊपर रखो, 2 मिनट में थक जाओ, और नीचे तो आ ही जाए, नीचे करने में जोर नहीं लगता। तो ऐसी जबड़ा खोल के रखने में जोर लगता है,
तो बंद तो वो अपने रिलैक्स कर रहा था। तुमने क्या समझा कि हमारे लिए उसने पकड़ लिया, मेरी हिंसा कर दी। ये स्वरूप नहीं है। और इस प्रकार की अज्ञानता की क्रियाएं, मोह की क्रियाएं करता हुआ ये जीव इस संपूर्ण विश्व सहते थी दुखम, ये आबैल मुझे मार करके खुद दुख सहता है। ये तो अभी शब्दार्थ हुआ। अब एक एक का भावार्थ अपना धीरे धीरे चलेगा और उसका हम आनंद लेंगे और पूरी धारा से मिलेंगे। जो पिछले छंदों में है वो अपन करेंगे आज समय।